त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। पवित्र सज्जनों, हम लोग आर्य विचारधारा से जुड़े हुए हैं और मॉरिशस के निवासी इस बात को जानते हैं कि मॉरिशस के उत्थान में वैदिक धर्म के अनुयायियों का आर्य विचारधारा का बहुत बड़ा योगदान है। जब सत्यार्थ प्रकाश आर्य अनुयायी यहाँ लेकर आए, उस जमाने में धीरे धीरे हिंदी का वातावरण बन रहा था, लेकिन धर्म के रास्ते को दिखाने वाले लोग नहीं थे, अंधविश्वास पाखंड बढ़ रहा था। तब भारत से सत्यार्थ प्रकाश आई और लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया तो उनकी आंखें खुलती चली गई। आज मेरा ऐसा विचार है कि मेरे मॉरिशस के भाइयों बहनों को महर्षि दयानंद जी महाराज का ये जो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहता हूं। पवित्र सज्जनों, दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं उनके अंदर एक भूमिका होती है। ये एकमात्र पुस्तक ऐसी है जिसमें 5 भूमिकाएं हैं। इसकी मूल भूमिका एक है और 4 इसकी अनुभूमिकाएं। और कमाल की बात यह है पवित्र सज्जनों कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस पुस्तक को लिखने के समय 4 बातें कही हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये 4 बातें समझ ले तो दुनिया की किसी भी पुस्तक को आप समझ सकते हैं। आकांक्षा, आसक्ति, योग्यता और तात्पर्य। आकांक्षा, डिजायर, आप बोलना क्या चाहते हैं। आसक्ति, कौन सा शब्द किसके बाद बोलना है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक ही वाक्य के 2 अर्थ निकल सकते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो कौन सा शब्द कहां रखना है, यह व्यवस्था अगर आपने गलत की तो पूरा अर्थ गलत निकल आएगा। योग्यता, कौन से शब्द की योग्यता क्या, एबिलिटी। आपसे कहा जाए कि किसी ने आग से सींच दिया, आग सींचता नहीं, पानी सींचता है। तो शब्द की योग्यता भी देखनी पड़ती है कि वो शब्द कहना क्या चाहता है। और तात्पर्य, रियल मीनिंग ऑफ सेंस, जो बात लिखी है वक्ता क्या कहना चाहता है। ऐसा ना वो कहना कुछ और चाहता है, आप अपने मन से कुछ और निकाल लें। पवित्र सज्जनों, महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में गंभीर बात लिखी। जब महर्षि दयानंद जी महाराज प्रचार करते थे, वेद की बात सारे देश में बताते थे, भारत में दूर दूर जाकर वो बताते थे, तो राजा जयकृष्ण दास जो हैं वो डिप्टी कलेक्टर थे मुरादाबाद के। उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी, आप इतनी बातें बताते हैं, लेकिन जब तक आप अपने सिद्धांतों को लिखेंगे नहीं तो भ्रांति फैलने की बड़ी संभावना होती है। महर्षि दयानंद भी जानते थे कि शरीर अनित्य है, आज नहीं तो शरीर ये छूट जाएगा, कल छूटेगा, परसों छूटेगा, छूटेगा जरूर, हम सबका भी छूटेगा। तो क्यों ना कोई ऐसा मैं स्क्रिप्ट तैयार कर दूं, ऐसी पुस्तक लिख दूं जिसमें मेरे मूल सिद्धांत आ जाएं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने पुस्तक लिखी और पवित्र सज्जनों, इसमें करीब 290 पुस्तकों के प्रमाण इन्होंने दिए। 1542 वेद मंत्रों के रेफरेंस इसमें आपको मिलेंगे। 89 इसमें मुहावरों और सुभाषितों का प्रयोग है और करीब 575 नामों का प्रयोग है। और महर्षि दयानंद जी महाराज के कुल प्रमाणों की संख्या करीब 1886 है। महर्षि दयानंद एक जगह बताते हैं कि 3000 पुस्तकों को वो परतः प्रमाण मानते हैं और मूल प्रमाण वो वेद को मानते हैं। विश्व के इतिहास में इतना बड़ा विचारक शायद नहीं हुआ हो जो 3000 पुस्तकों को परतः प्रमाण मानता हो, डिपेंडेंट नॉलेज मानता हो और सेल्फ डिपेंडेंट नॉलेज जो वेद को मानता हो। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज की इतनी सूक्ष्म भावना थी और इतनी सूक्ष्म बुद्धि थी कि उन्होंने हमारे सामने ये बात प्रस्तुत की। कोई व्यक्ति महर्षि दयानंद के पास गया और उसने कहा कि ऋषिवर, कृपया आप ये बताइए कि परमात्मा कैसा है, उसके कितने नाम हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा, देखो भाई, अगर ये जानना चाहते हो तो मेरी पुस्तक का पहला चैप्टर, पहला समोल्लास पढ़ो। इसमें मैंने 100 नामों का वर्णन किया है। एक व्यक्ति के 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम कितने जानोगे, मैं तुम्हें 100 नाम परमेश्वर के बता देता हूं। जब कभी अकेले में बैठो, कोई भी एक नाम उठा लो और उससे विचार करना शुरू कर दो भगवान। एक दूसरे सज्जन आए और कहने लगे, प्रभु
आपने ये तो बता दिया कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, लेकिन मान लीजिए हमें संतानों को पढ़ाना है, तो हम कैसे शिक्षा दें अपनी संतान को? तो महर्षि दयानंद जी ने कहा कि मेरा समुल्लास नंबर 2 पढ़ लो। मेरा ये दूसरा चैप्टर है, ये संतान की शिक्षा पर मैंने कहा। कुछ लोग आए, कहने लगे भगवान, मैसेज ऑफ सेलिबेसी, हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, हमारा पठन पाठन कैसा हो, हमारा प्रोस्पेक्टस कैसा हो, कौन से ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। इतने अनर्गल ग्रंथ धर्म के नाम पर उस समय चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं। महर्षि दयानंद जी ने कहा, यदि तुम मेरा तीसरा चैप्टर पढ़ लेते हो सत्यार्थ प्रकाश का, तो तुम्हारे मन का ये विकार दूर हो जाए। एक सज्जन आ गए, कहने लगे भगवान, यदि कोई व्यक्ति विवाह करना चाहता है तो वो योग्य लड़की या योग्य लड़के का चयन किस आधार पर करे, और गृहस्थ में चला जाए तो कैसे परिपालन करे। कहने लगे मेरी पुस्तक का तुम चौथे नंबर का अगर चैप्टर पढ़ लोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि गृहस्थ का पालन कैसा करना चाहिए। पहली बात तो जो गृहस्थी बन रहा है उसको कम से कम एक वेद पढ़ा होना चाहिए। आजकल जो गृहस्थी बनते हैं, विवाह करने के बाद भी वेद नहीं पढ़ते, तो पहले तो क्या पढ़ेंगे। लेकिन हमारे ऋषियों का प्रोटोकॉल था कि गृहस्थ में जाओ तो कम से कम एक वेद पढ़ कर जाओ, फिर संतान तैयार करें, पैदा करें, उनको व्यवस्थित करें, उसका तरीका क्या हो। तो महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि लिखी कि 16 संस्कारों से एक संतान व्यवस्थित रूप से बनकर इस संसार से जा सकती है। हमारे संतान के गर्भ में आने के पहले और उसके बाद, और फिर जन्म लेने के पहले और उसके बाद कितने संस्कार होते हैं, आप पूरा वर्णन पढ़ें तो आप कहेंगे हे भगवान, एक बिल्डिंग बनाने का हम इतना प्रयास करते हैं, लेकिन संतान बनाने की ये व्यवस्थित प्रक्रिया तो हमें किसी ने बताई नहीं। तो तीसरा समुल्लास और चौथा समुल्लास, इसके बाद कुछ लोग कहने लगे महाराज हम रिटायर हो रहे हैं, 50, 55, 60 की आयु हो गई है, हमें क्या करना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। कहने लगे भैया, होना तो ये चाहिए शुरू से ही ईश्वर की भक्ति में लगे रहो, लेकिन मान लो 50, 55, 60 के हो जाओ, तब पैसा कमाना, दुनिया भर के विषय भोगों में फंसना, उसकी अपेक्षा अपने वानप्रस्थ की तैयारी करो। वन सन सम भक्त हो, जब जीवन में भक्ति विशेष उतरने लगे तो वो वानप्रस्थ हो जाता है। और उसका पूरा प्रोस्पेक्टस यदि किसी को समझना है तो 5वें नंबर का चैप्टर महर्षि दयानंद का वो पढ़े, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हे भगवान, मुझे चलना तो कुछ और था, मैं चल कुछ और रहा। एक सज्जन आ गए, कहने लगे मान लीजिए मेरा लड़का कमिश्नर बन गया है, डिप्टी कलेक्टर बन गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है, एमएलए बन गया है, एसपी बन गया है, तो वो इस सोसाइटी को कैसे चलाएगा। कहने लगे मेरी पुस्तक का चैप्टर नंबर 6 पढ़ ली। एक राजा को आचरण कैसा करना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा विधायक, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारा कलेक्टर, हमारे कमिश्नर कैसा व्यवहार करें सोसाइटी में, हमारे जजेस को कैसा होना चाहिए, न्यायाधीश को कैसा होना चाहिए। इस पूरी व्यवस्था को महर्षि दयानंद अपनी पुस्तक के 6वें समुल्लास में रखते हैं। और एक सज्जन कहने लगे जी ये वेद क्या होता है, वेद और ईश्वर के बीच में कोई संबंध है या दोनों अलग अलग है। कहने लगे मेरी पुस्तक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगे तो तुम्हें समझ जाएगा कि वेद और ईश्वर में संबंध क्या है। यद्यपि पहले समुल्लास में महर्षि दयानंद ने परमेश्वर के नामों का वर्णन किया, लेकिन 7वें समुल्लास में वेद और ईश्वर के बीच में संबंध को बड़ा स्पष्ट रूप से बताया। एक सज्जन कहने लगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, भगवान इस दुनिया को बनाता है तो कैसे बनाता है, इसका सिस्टम क्या है। सत्व रजस्ताम साम, साम व्यवस्था प्रकृति, प्रकृति महान महतो अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशति गणा। दर्शनकार ने वहां बताया है सांख्य दर्शन में कि दुनिया को बनाने की प्रक्रिया क्या है, और वही महर्षि दयानंद ने 8वें समुल्लास में बड़ी डिटेल में बताई कि भगवान संसार को बनाता है, उसको चलाता है, नष्ट करता है, इसकी क्या व्यवस्था होती है। ये दुनिया के लोगों, एक सज्जन कहने लगे विद्या अविद्या क्या होती है, बंधन और मोक्ष क्या होता है, क्या हम हमेशा ही फंसे रहेंगे, इसको निकल भी सकते हैं संसार सागर से। ये जो इल्यूजन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, भ्रांति जिसको कहते हैं, ये मानव के जीवन में भ्रांति बनी रहती है। इसका यदि इलाज करना है तो 9वें नंबर का चैप्टर महर्षि दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का आप पढ़ें। एक सज्जन कहने लगे कि प्रभु आचार अनाचार हमारा कैसा हो, हमारा चरित्र कैसा हो, हम क्या भोजन करें क्या न करें, भक्ष अभक्ष कैसा हो, क्या हम सब कुछ खाते चले जाएं। नई पीढ़ी आजकल आपके देश में भी और सारी दुनिया के इतने देशों में मैं गया, सबका खाना पीना बड़ा उटपटांग है। पवित्र सज्जनों, हमारा भक्ष और भक्ष कैसा हो,
ये अगर आपको जानना हो तो 10वां चैप्टर पढ़िए। एक सज्जन कहने लगे कि भगवान, इतने मत मतांतर चल रहे हैं, क्या गंगा में नहाने से पूरे पाप धुल जाते हैं? क्या नदियां हमारे पाप धो देती हैं? क्या किसी स्थान में जाने मात्र से हमारी यात्रा पूरी सुधर जाती है? ये तीर्थ क्या होते हैं? और दुनिया भर के संप्रदायों का थोड़ा जस्टिफाई कैसे करेंगे? पुराण हम पढ़ें ना पढ़ें, किसे पुराण कहते हैं, उपपुराण किसे कहते हैं? तो कहने लगे, भाई मेरी पुस्तक का 11वां चैप्टर पढ़ लोगे तो तुम्हें मत मतांतरों की समीक्षा पता लग जाएगी। एक सज्जन कहने लगे, भगवान ये बौद्धों की जो विचारधारा है, जैनों की जो विचारधारा है, हम इसको जानना चाहते हैं, इसमें क्या क्या सही है क्या क्या नहीं है। कहने लगे, भाई तुम मेरे पुस्तक का 12वें नंबर का चैप्टर पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। एक सज्जन कहने लगे कि भगवान कृपया ये बताइए कि क्रिश्चियंस ने पूरी दुनिया पर राज्य किया, लगभग 70-75 देशों पर राज्य किया, तो क्या बाइबल 100% सही है? कहने लगे, भैया इसको जानना हो तो तुम एक बार 13वें नंबर का चैप्टर 13 नंबर का पढ़ लो। एक सज्जन कहने लगे, क्या कुरान बिल्कुल 100% समझ में आ सकती है? इसको हम कैसे पढ़ें कैसे समझें? क्या लगे, इसको जस्टिफाई करना चाहती हो तो 14वें नंबर का मेरा चैप्टर पढ़ो। यदि ये तुम पूरे 4 समुल्लास पढ़ लोगे तो तुम दुनिया की विचारधारा को जस्टिफाई करने की, उसको तौलने की योग्यता प्राप्त कर लोगे। पवित्र सज्जनों, महर्षि दयानंद ने 14 समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश के रूप में दिए और एक सज्जन आ गए और वो कहने लगे, महाराज ये 14 चैप्टर में ना पढ़ पाऊं, बड़ा टाइट हूं, व्यापार धंधे पानी में। कहने लगे, कोई बात नहीं, मैंने पूरी पुस्तक के लास्ट में केवल 2 पेज 3 पेज और लिख दिए हैं। इसका नाम है स्व मंतव्य अमंतव्य प्रकाश। यदि तुम इस छोटे से 3-4 पेज को भी पढ़ लोगे तो तुम्हें मूलतः वेद के सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। और वही बात आर्योदेश रत्नमाला में महर्षि दयानंद ने लिखी है। पवित्र सज्जनों, समय अनुमति नहीं देता कि मैं इस चर्चा को लंबा करूं। भारत में जब लंबे व्याख्यान होते हैं तो इसको पूरा लंबी व्याख्या करनी होती है। लेकिन मेरे मॉरिशस के भाइयों बहनों, आप यदि धर्म को समझना चाहते हैं, यज्ञ संध्या उपासना जीवन के लक्ष्य को समझना चाहते हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश के इस पावन अमर ग्रंथ को पढ़ें, जिसने पता नहीं कितने लोगों का जीवन बदल दिया। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। मैं अपने दूरदर्शन के जो मित्र हैं मेरे, जिन्होंने मुझे आप सबसे बात करने का सौभाग्य प्रदान किया, और आर्य गहलोत सभा जो है, जिन्होंने मुझे ये निवेदन किया कि गुरुजी आप आचार्य जी जाएं और हमारे मॉरिशस के भाइयों को अपनी बात रखें, तो इन सभा का भी और मेरे दूरदर्शन के मित्रों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि वैदिक संस्कृति और आर्य धर्म को हम समझ सकें, तो हमारा कल्याण होगा। ओम शांति ही शांति शांति।